अलैक्म स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपको स्क्रीन शो हो रही है और मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? अच्छा, ज़बरदस्त। स्क्रीन पे क्या टॉपिक शो हो रहा है आज का? क्या टॉपिक शो हो रहा है आज का? किसी को भी शो नहीं हो रहा टॉपिक? एब्सोल्यूट वैल्यू। एग्जैक्टली, बिस्मा, मुदस्सिर, सुहेल, नेवल। ऑलराइट। तो हमने बेसिकली कल अपना जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली थी इसकी कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। आज हम डायरेक्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे, ठीक है? एंड आई एम श्योर कि आप भी चाहेंगे कि आज हम एमसीक्यूज करें। ठीक है। तो लेट मी चेक के सबसे पहले ये तो सॉल्यूशंस हैं आपके पास, उसके अलावा ये वाले प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स सी। एब्सोल्यूट वैल्यू एमसीक्यूज ये भी 9 से लेकर हैं, लेकिन हमें कौन से चाहिए? फर्स्ट वाले। तो आई होप ये वाले होंगे। चलें। चलें जी, हम डायरेक्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इतनी स्क्रीन सही है, शो हो रही है बिल्कुल। ओ, चलें। ये भी आपके पास जो है क्या है? सॉल्यूशंस हैं। लेट मी चेक के वो वाला हमारा ये भी सॉल्यूशन है हमारे पास। और ये प्रॉब्लम्स हैं, ये भी सॉल्यूशंस हैं। चलें, स्क्रीन शो हो रही है अब? प्लीज डू लेट मी नो, हम डायरेक्ट जो है देखते हैं, ठीक है? बिल्कुल, मैं बात नहीं कर रहा था, मैं सर्च कर रहा था। बेसिकली वो पेज जो है उसका मैंने शायद पीडीएफ नहीं बनाया। ठीक है। तो हम, ठीक है, नजर आ रहा है ना सबको? हम डायरेक्ट एमसीक्यूज यहीं से अंडरस्टैंड करते हैं और सॉल्यूशन भी देखते जाते हैं, ठीक है? एक आपके पास लेट सपोज एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रॉब्लम आ जाए, -15 मॉड +12 मॉड। इसका आंसर क्या होगा?
हमने कल पढ़ा था। आई एम श्योर कि सबको याद होगी ये चीज। ठीक है, क्या था इसका आंसर? जब भी हमारे पास मॉड में पॉजिटिव की वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, वो हमेशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसीलिए 15 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 12 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इज इक्वल 27। ठीक है, मैं आपके साथ ये जो क्वेश्चंस वो शेयर कर लूंगा, आप लोग इसको दोबारा से कर लीजिएगा। अभी हम डायरेक्ट सॉल्यूशंस के साथ देखते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आ जाए, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9, इसका पॉसिबल आंसर क्या होगा? सॉल्यूशंस कितने होंगे? अगर क्वेश्चन आ जाए मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? यू विल से देयर विल बी टू सॉल्यूशंस। ठीक है, एक कौन सा? एक्स इज इक्वल टू 9 एंड एक्स इज इक्वल टू -9, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब आप 9 पुट करेंगे तो भी 9 आएगा, और -9 पुट करोगे तो मॉड की वजह से वो क्या हो जाएगा? वो भी प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, वेल डन फरहान अली, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, +9 एंड -9 इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आपके पास आता है, सेम ही क्वेश्चन है कि लेकिन अब इक्वल की नहीं, इक्वलिटी इनइक्वलिटी है हमारे पास साइन है। ठीक है, सोहेल पूछ रहे हैं -9 क्या हो, क्यों होगा सर? क्योंकि बेटा एक्स की वैल्यू अगर आप -9 पुट करेंगे यहाँ पे, तो मॉड की वजह से क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए -9 एंड +9 जो है दोनों पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में आपको ये समझ में आ जाएगा कि -4 कैसे, इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली ये होता है -9 से लेकर। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 4। जी जी मुस्तफा, मैंने -9 एक्स की वैल्यू लिखी है, और एक्स जो है 9 और -9 दोनों एक्स की वैल्यूज लिखी है। मॉड का रिजल्ट -9 नहीं होगा। मॉड लेने के बाद हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, सोहेल का क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 4। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 4 मीन्स -4 से लेकर एक्स की वैल्यू <4 तक। मतलब -4 से, मतलब जो भी इधर नंबर होंगे लाइक -3 -2 -1, -4 इंक्लूड नहीं होगा। और 4 से नीचे जितने भी नंबर होंगे यानी 0 1 2 3, 4 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ओपन सर्कल इंडिकेट, अब आपका यहाँ पे ओपन सर्कल होगा जब आप नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि -4 एंड 4 और नॉट इंक्लूडेड। सो बी, आपके जब क्वेश्चन ऑप्शन मिलेंगे, मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसमें पूछ रहा था कि क्या क्या होगा, तो उसमें आप कहेंगे -4 एंड 4 इंक्लूड नहीं होंगे सिर्फ। एक मिनट में नंबर लाइन बना के आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है हमारी नंबर लाइन, आई एम श्योर आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे आपका 0 है। ठीक है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, और ये आपका 4 है। ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, ये आपका -3 है, एंड ये आपका -4 है। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो एक आप क्या समझ लें, यहां से लेकर यहां तक लाइन होगी। सॉरी, पूरी वो हो गई, पूरा नहीं होगा। एक मिनट, लेट मी इरेज। वो होगी यहां से लेकर लाइन यहां तक। चलें, यहां 4 कंसीडर कर लें। ठीक है, यहां आपका प्लस का 4 है, और यहां आपका माइनस का 4 है। तो यहां पे आप क्या कर लेंगे? एक ओपन सर्कल इस तरह से बना लेंगे, और यहां पर भी आप ओपन सर्कल बना लेंगे। ओपन सर्कल का मतलब क्या होता है? मतलब कि आपके इसके बीच वाले जितने भी नंबर्स होंगे यहां से यहां तक, बीच वाले सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे इसमें, इसके सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन यहाँ पे ओपन सर्कल मतलब प्लस का 4 और माइनस का 4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर सिंपल यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन में होता, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4, फिर यहाँ पे आप जो सर्कल बनाते वो शेड कर देते, यानी आप वो पूरा इस तरह से जैसे मैंने फिल कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप उसको क्या कर लेते? पूरा फिल कर लेते। ठीक है, तो जब भी हमारे पास वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? ओपन सर्कल। और जब वो होगा, लाइक वो इक्वल भी होगा उस नंबर के, तो फिर हम क्या करेंगे? उसको शेड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? सिंपल इंक्लूड सर्किल जब आपके पास होता है, तो आप इसको कहते हैं कि ये जो दो नंबर हैं वो एक्सक्लूड होंगे, बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। ठीक हो गया? आई एम श्योर के क्लियर होगा। मॉड ऑफ एक्स जब इनइक्वलिटी हो लेस देन 4, तो उसका क्या मतलब होता है?
उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। a is equal to -3 एंड b is equal to 2। वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ए ऑफ बी आपका किसके बराबर होगा? शेड बेटा उसको मतलब फुल फिल कर देंगे, मतलब आप पेन के साथ उसको फिल कर देंगे जस्ट, ठीक है। शेड ऐसे होता है। अब आपके पास ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, और पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा, देखने के बगैर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो। चले देखें, देख के भी आप इतनी कमेंट में लेट कर रहे हैं, ये बेटा 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल आप ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है आपके पास? -3। बी की वैल्यू क्या है? -2। -3 और -2 क्या हो जाएगा? -5। -5 आप मॉड में लिखते हैं क्योंकि ए माइनस बी मॉड में है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस का 5। ठीक है, बहुत आसान थे ये, बिल्कुल बच्चों वाले। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन -7 एंड 5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे -7 से लेकर 5 तक डिस्टेंस क्या होगा? जल्दी जल्दी आप कमेंट में बताएं। -5 से 5 तक डिस्टेंस क्या होगा? काफी सारे बच्चे -2 जो है आंसर करने वाले हैं। सुहेल ने 5 लिखा है, बिल्कुल गलत है। जल्दी जल्दी आंसर बताएं। नूरे फातिमा 10 बिल्कुल गलत है। दिलशाद 12, नेवल 12, जीवत कुमार 5, जैन 12, मरियम 3, मरियम मलिक ने 3 बोला है। मुस्तफ़ा 12, हमजा शाह, खुशी रानी 12। ऑल राइट, सी हियर। सिंपल, आपके पास ए एंड बी इज बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला आपका बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है? ए माइनस बी। सो हेयर ए आपके पास क्या है? 5, माइनस माइनस बी क्या है आपके पास? -7। तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या? 12। 5 और 7 क्या होता है? 12 होता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा जो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो डी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूला। डी इज करेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लिखा होगा वहां पे, ठीक है। और दूसरा मैंने कल बताया था कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, और डिस्टेंस इस तरह से सब्ट्रैक्ट भी नहीं होता जब आपसे सारा डिस्टेंस पूछ रहा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे जल्दी जल्दी बताएं। 2x - 6 इज इक्वल टू 10, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 2x - 6 इज इक्वल टू 10। हाँ, सुहेल 5, मुबशिर 2, मिसबा चना 5, जैनब कुरैशी 6, नूरुल हुदा 8। ऑल राइट, डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। नूरे फातिमा 5, न्याज अहमद 5, लेस देन इक्वल टू 7, 2, 2, 8। चलें लेट्स सी, देख लेते हैं बेटा, डोंट वरी, सबकी गड़बड़ आ रही है। सिंपल, आपके पास जैसे हमने ऊपर किया था, याद है आपको? ये वाली चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ये वाली चीज, जब आपके पास मॉड एक्स हो तो आपके पास दो वैल्यूज आते हैं, हमेशा दो सॉल्यूशंस आते हैं, एक प्लस का, दूसरा माइनस का। ठीक है, आप दोनों पॉसिबल वैल्यूज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 2x - 6 इज इक्वल टू 10 है। जब आप मॉड को खत्म करते हैं तो एक आप लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू प्लस का 10, दूसरा माइनस का 10। जब आप +10 लिखेंगे तो -6 इधर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर लेगा। 10 + 6 इज इक्वल टू 16, अपान में 2 इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया, एक वैल्यू 8 आ गई। दिलशाद का सही है मेरे ख्याल से। +- 8 भी नहीं होगा, जीवत कुमार बिल्कुल गलत। दूसरे में हम क्या करेंगे? 2x - 6 इज इक्वल टू -10। तो 2x इज इक्वल टू -10 प्लस का 6। तो x इज इक्वल टू -4 अपान में 2, तो x की वैल्यू -2 आएगी। -2, मुदस्सर आपने प्लस का 2 और माइनस का 8 लिखा है, गलत है। मरियम मलिक आपका बिल्कुल दुरुस्त है, 8 - 2। रियल C51, अगले बार आप अपने नाम से आइएगा। तो ये आपके दोनों पॉसिबल वैल्यूज यानी दो सॉल्यूशन सेट होगा इसका। आपका क्वेश्चन में पूछा गया होता कि 2x - 6 मॉड इज इक्वल टू 10 का सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो इसके पहली बात, मॉड जब होता है सिंगल मॉड तो आपके पास सॉल्यूशन कितने होंगे? 2। अगर यहीं पे डबल मॉड होता तो आपके सॉल्यूशन कितने होते? कौन बताएगा अक्लमंद बच्चा मुझे यहाँ से? जब हमारे पास 2 मॉड होते, 10 का मुबशिर बेटा साइन इस तरह से चेंज हुआ, जब हम मॉड खत्म करते हैं तो पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे पास दो होते हैं, या तो प्लस का या तो माइनस का।
अच्छा, रियल C51 का वर्षा नेम है, ठीक है बेटा, ऑल राइट। 4 होंगे, खुशी रानी, दिलशाद अली। 2, तो भी 2 सॉल्यूशन होंगे आई थिंक सर, नहीं दिलशाद 4 होगा। जब आपके पास डबल मॉड आ जाएगा तो आपके सॉल्यूशन 4 हो जाएंगे। सिंगल मॉड में दो ऑप्शन है, -10 एंड +10, उसमें फिर 4 हमारे सॉल्यूशन होंगे। हम प्रॉब्लम करेंगे ऐसा भी, डोंट वरी, डबल मॉड का। 6 के बाद हमारे पास ये 7 प्रॉब्लम है। आई एम श्योर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। आपसे पूछा जा रहा है x+3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। आपको सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। इजीली निकाल सकते हैं आप। न्याज अहमद 4 बोल रहा है, बिल्कुल गलत बेटा। इस तरह से नहीं होगा। सी हियर, अब आपके पास एक फार्मूला होता है मॉड का। अगर मैं आपको लिख के दिखा दूं, ठीक है, आप इजीली समझ जाएंगे। उस फार्मूला के हिसाब से फिर ये कीजिएगा। अगर आपके पास मॉड ऑफ ए, यानी ये आपके पास ए है और इसका हम मॉड ले रहे हैं, वो अगर लेस देन होता है या इक्वल, लेस देन एंड इक्वल होता है लेट सपोज बी के, तो हमने अभी अभी जैसे पढ़ा, इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे? दो। दो के से एक होगा माइनस का बी, ठीक है, एक होगा क्या, माइनस का बी इज लेस देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू ए, ये आपका रहा ए, ठीक है। अगेन लेस देन और इक्वल टू प्लस का बी, ठीक है। ये आपका सिंपल फार्मूला होता है। क्या होता है? a mod is less than or equal to b, then minus b is less than or equal to a less than or equal to b। सिंपल इस फार्मूला के हिसाब से करेंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं, देन मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूं कि किस तरह से इसका आंसर ये आया। ऑल राइट, ठीक है। अब हम यहां पे भी ऐसे करेंगे, x+3 इज लेस मॉड लेस देन आर इक्वल टू 5 मीन्स -5 इज लेस देन आर इक्वल टू x+3, यानी ये आपका a का वैल्यू जो a लिखा था इज लेस देन आर इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ऑल पार्ट्स, यहाँ पे दो पार्ट्स हैं तो यहां से भी हमने -3 सब्ट्रैक्ट किया, यहां से भी -3। -3 और -5 ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? -8 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू +2, ठीक है। सो सी हमारा ऑप्शन जो होगा, जो क्वेश्चंस में आपको दूंगा उसमें सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है कि आपके पास मॉड ऑफ t-25 इज लेस देन आर इक्वल टू 2। एक्सप्लेनेशन इसकी सिंपल है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल टेम्परेचर T एंड आइडियल इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड मस्ट बी सेम। ये क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर लूंगा, आप ये देख लीजिएगा कि इसका आंसर ये क्यों है, इसका ऑप्शन ए होगा। और उसको सिंपल हमने मतलब इक्वेशन बनानी है, जो क्वेश्चन है ना उसमें हमें सिंपल पूछ रहा है कि इक्वेशन बना के दें कि क्या बनेगी। तो उसमें क्योंकि डिफरेंस है एक्चुअल टेम्परेचर और टी का, तो आइडियल जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बाकी जो है हमारे पास उसका सिंपल आंसर आप ये इक्वेशन मॉड t-25 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 बना लेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ए क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं देख लूँ अगर यहाँ पे शो हो रहे हैं तो। हाँ चलें, ये हैं। ये चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गए तो। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है मेरी बेटा? स्क्रीन शो हो रही है सबको? ऑल राइट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी से समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू? a+b mod इज इक्वल टू mod ऑफ a प्लस mod ऑफ b। a माइनस बी होल mod इज इक्वल टू mod ऑफ b माइनस a।
ये कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आई गेस आपको याद होगी। ए बी मल्टीप्लीकेशन में है, मॉड इज इक्वल टू ए का मॉड इंडिविजुअल, बी का मॉड इंडिविजुअल, ए अपॉन बी मॉड इज इक्वल टू ए का मॉड अपॉन में बी का मॉड, वेयर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? लेट्स सी। आशिर ए बोल रहा है। आपने सिर्फ किया ही ए है या नहीं? ऑलवेज ट्रू ए, जितने भी बच्चे बोल रहे हैं, लेट्स सी कितने बच्चे बोलते हैं। आई थिंक बी, वर्षा बी बोल रही है, नूरे फरवा ए बोल रही है, सलाउद्दीन राजपूत ए बोल रहा है, जैनब कुरैशी ए, नूरे फातिमा ए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, खुशी रानी भी ए बता रही है, न्याज भी, अब्दुल राफे भी, रहीमा राजपूत भी। अच्छा, अब्दुल राफे सी कह रहे हैं, दिलशाद अली ऑल बोल रहे हैं, आंचल सी, यशविन डी, गुलाम हुसैन बलोच सी, सलाउद्दीन ऑल, फरहान अली मेमन ऑल। चले अब मैं आप मैं आपको बताता हूँ, कोई भी सही नहीं है, सारे स्टूडेंट्स गलत हैं। सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट का सही जवाब नहीं था, सबका गलत जवाब था। इसमें आपका ऑप्शन बी सी एंड डी ऑलवेज ट्रू होंगे स्टेटमेंट्स, ए आपका ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। कैसे, वो अभी मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा देता हूं। ठीक है, कि वो क्यों हमेशा नहीं होगा। सर ये ग्रेटर होगा। ये आई गेस किसका माइक ऑन है? माइक काइंडली अपना ऑफ रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सॉल्यूशन है, देखिएगा कि किस तरह से ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये वो वाला सॉल्यूशन से पहले वाले। हाँ, ये वाला है। ठीक है, क्लियर है, नजर आ रहा है सबको? So this is a tricky question, no doubt. All B and B, C and D are true, but A is not always true. For example, अगर आप A और B का वैल्यू 1 और -1 लेते, तो A प्लस बी मॉड इज इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड क्या होता? A और B क्या होता? 1 प्लस B का वैल्यू -1 इज इक्वल टू A का वैल्यू 1, B का वैल्यू -1। 1 - 1 आपका क्या हो जाएगा? 0। 1 का मॉड 1, -1 का मॉड भी ऑलवेज 1 होगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका ए जो है वो गलत है, बाकी बी सी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है। आ, वर्षा क्या नहीं समझ में आया? ऑल एक्सेप्ट ए। फरहान बिल्कुल सही, ऑल एक्सेप्ट ए, यानी बी सी एंड डी। ठीक है, क्लियर है कि आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू नहीं होगी, वो कभी ट्रू होगी कभी फॉल्स होगी। वो आपके पास तीन ऑप्शंस अगर वो देते हैं तो वो आप तीन, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से था, अगर मैं नॉट ट्रू लगा देता तो आप ए सिंपल बताते, नॉट ट्रू, लेकिन आपने क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर सके, कोई बंदा ए डायरेक्ट बोल रहा है, भाई ऑलवेज ट्रू का मतलब होता है हर वैल्यू को सेटिस्फाई करे, ऐसे नहीं कि एक या दो वैल्यूज को सेटिस्फाई करे तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रिपीट, ओके, सिंपल। जब हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू 1 और -1 है, तो ए की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, बी की पुट करें 1 प्लस बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1। ठीक है, सिंपल, आपने पुट कर लिया। अब प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे मॉड 1 का क्या होगा? 1। -1 का मॉड क्या होगा? वो भी 1 होगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 0 डज नॉट इक्वल टू 2। तो आपका जो सिर्फ ये ए ऑप्शन था, ए स्टेटमेंट थी, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगी, बाकी जो है आपके पास वो क्या होंगी? ऑलवेज ट्रू। उनमें आप अगर 1 और -1 की वैल्यू इनमें बाकी में पुट करेंगे ना, बी सी डी में, तो भी आपके पास बिल्कुल इक्वल ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे सोहेल ने पता नहीं क्या, अच्छा 2 2 के खेल किया, ऑल राइट, बिल्कुल ऐसे ही होगा।
देखो आशिर, मैं वही कह रहा हूं कि लाजमी नहीं है। क्वेश्चन क्या है आप यहाँ पे थोड़ा देखें। विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब समझते हो आशिर? मतलब किसी भी वैल्यूज के लिए वो डिस्क्वालीफाई ना हो, हमेशा इक्वल हो। ये तीन जो है बी सी एंड डी, ये हमेशा इक्वल होंगी। हमेशा आप कोई भी वैल्यूज पुट कर लें। लेकिन यहां पे आप जब भी वन माइनस वन, या लेट सपोज आप ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू माइनस टू पुट करें, ए की थ्री, बी की माइनस थ्री पुट करें, तो ये वो वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स भी हैं, और ये वो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को ऑलवेज ट्रू नहीं बनाते। इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी तीन ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डबल एब्सोल्यूट, मैंने जैसे आपको बोला था, डबल एब्सोल्यूट वैल्यू। हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस थ्री मॉड इज इक्वल टू वन हैव? कितने सॉल्यूशंस होंगे भाई? चले सॉल्यूशंस तो आप लोग जल्दी में लेट्स सी कितने बताते हैं। बीट ट्रू कैसे होगा? खुशी रानी आप करके देखिएगा, आप वैल्यूज पुट करके देखें, आपको हमेशा ट्रू मिलेगा। सुहेल फोर, मुस्तफा फोर। चले फोर तो मैंने आपको मलयम टू नहीं होंगे बेटा, टू मॉड है तो फोर ही होगा, ठीक है। लेकिन किस तरह से होगा आ जाए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अपने जहन पे ज्यादा जोर ना दें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके फोर सॉल्यूशंस किस तरह से होंगे। सी हियर, देखें। ये बेसिकली आपके पास जो इक्वेशन है जिसमें दो मॉड हैं, दिस रिक्वायर्स सॉल्विंग टू केसेस। इसमें आपके पास दो केसेस बनेंगे। एक आपने पहला वाला मॉड खत्म किया, याद है आपको पहला वाला मॉड? तो आपके पास वैल्यूज आया एक्स माइनस टू, पहला वाला मॉड खत्म हो गया, माइनस थ्री, या तो वन आएगा, या एक्स माइनस टू मॉड माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस का वन आएगा। इक्वल के इस साइड हमारे पास दो अपने सॉल्यूशंस आ गए। ये केस नंबर वन आप कंसीडर कर लें, ठीक है। उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस थ्री इधर आ जाएगा तो ये प्लस का फोर हो जाएगा, यानी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस का फोर, ठीक है। और एक्स, अब जब ये मॉड आप खत्म करेंगे, जब आप ये मॉड खत्म करेंगे एक्स माइनस टू का, तो एक आपके पास एक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस का फोर आएगा, और दूसरा आपके पास एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस का फोर आएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर, तो एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस टू, ये माइनस का टू इधर आ जाएगा तो प्लस का टू, तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फोर, तो ये माइनस का टू इधर आएगा, प्लस का टू हो जाएगा, माइनस फोर प्लस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। दूसरा केस नीचे आ जाए, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन। दूसरा केस था हमारे पास। अब एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, ये माइनस का थ्री इधर आ जाएगा, प्लस का थ्री हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? प्लस का टू। अगेन दो केसेस बनेंगे, एक बनेगा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस का टू, और दूसरा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस का टू। जब एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस का टू होगा तो माइनस का टू इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। और जब एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू होगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का टू, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास फोर सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे? माइनस टू, जीरो, फोर एंड सिक्स। आपसे वहां पूछ रहा था सिर्फ कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो फोर होंगे जब डबल मॉड होगा आपके पास, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल नहीं होती, जो मॉड से बाहर होगा उसकी तो साइन वही रहेगी ना, चेंज क्यों होगी उसकी? वो बिल्कुल सेम ही रहेगी, सिर्फ मॉड की वजह से हम मॉड वाले की चेंज करते हैं, मॉड के अंदर जो होता है। बाकी जो बाहर वाले हैं मॉड के, वो इक्वल की वजह से हम चेंज करते हैं। यानी मॉड के बाहर जो होते हैं, जब मॉड खत्म करते हैं तो इक्वल के उस साइड हम प्लस भी लेते हैं, माइनस भी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। सॉल्व फॉर एक्स। आपके पास क्वेश्चन है टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री मॉड प्लस वन इज इक्वल टू नाइन। क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू सेवन कामा माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू फाइव कामा वन, या एक्स एक्स इज इक्वल टू सेवन कामा वन, या एक्स इज इक्वल टू फाइव कामा माइनस वन? कमेंट बॉक्स में बताएं। जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं सुना होगा उनको डेफिनेटली आज वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा, वो पहले कल वाला लेक्चर सुनेंगे, ठीक है। बेटा वर्षा, कल वाला आप लेक्चर सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें कि हम क्यों इस साइड वाले की साइन चेंज करते हैं मॉड जब हम खत्म करते हैं तो, ठीक है। कल हमने ये पूरा डिस्कस किया था कि किस तरह से प्लस और माइनस के दोनों हम वैल्यूज लेते हैं, और रियल लाइन पे भी हमने देखा था कि किस तरह से उनको हम लिखते हैं, ठीक है। कल वाला लेक्चर आप रिवाइज कर लीजिएगा काइंडली।